आप कौन? मैम ये आपका पार्सल था। ओह हाँ, ये पेड है ना? हाँ पेमेंट मैडम इसका आ चुका है। थैंक यू। अच्छा मैडम, देखिए ना बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो मुझे क्या एक गिलास पानी मिल सकता है? और मेरा मोबाइल है ना वो डिस्चार्ज भी होने वाला है, तो 2 मिनट के लिए मैं चार्ज भी कर लूँगा। कोई बात नहीं, आप अंदर आ जाइए। थैंक यू मैडम। आइए बैठिए। थैंक यू मैडम। वैसे आपका फोन दे दीजिए, मैं अरे, चार्ज पे लगा हाँ। देती हूँ। अरे आप क्या लेंगे, चाय कॉफी कुछ? अरे नहीं नहीं मैडम, आप पानी पिला रही हो इसके लिए बहुत बड़ी बात है, तो पानी दे दीजिए बस। ठीक है। घर तो काफ़ी अच्छा है यार मैडम का, इतना बड़ा घर है, लगता है अकेली रहती है। और दरवाज़ा खोलती जो नज़ारा दिखा ना मैंने, क्या लग रही थी मैडम, और मेरे सामने ऐसे खुला कुछ कहा आपने? नहीं नहीं मैम, अभी डिलीवरी करनी है उसके बारे में सोच रहा था। थैंक यू। वैसे एक बात पूछूं आपसे, हाँ पूछिए ना मैडम। आप ये काम करके कितना कमा लेते हैं महीने का? अच्छा ये काम करके मैम 15,000 रुपये मिल जाता है मुझे मंथली। अच्छा, तो 15,000 रुपये मंथली कुछ कम नहीं है? आप इतनी मेहनत करते हो, घर घर जाते हो डिलीवरी करने। कम तो है मैडम, पर क्या करें, अब बॉस कह रहे कि 2 महीने बाद पेमेंट बढ़ा देंगे। अच्छा, एक बात आपसे पूछ सकती हूँ? हाँ पूछिए ना मैडम, एक क्या 10 बात पूछिए आप। अगर आपको 1 घंटे में 10,000 कमाने का मौका मिलेगा तो आप वो काम करेंगे? अरे कौन नहीं करना चाहेगा मैडम, 1 घंटे में 10,000 हर कोई करना चाहेगा, पर ऐसा काम मिलता कहाँ है, ये तो हम सिर्फ सोच सकते हैं कि ऐसा काम मिल जाए, 1 घंटे में 10,000 मिल जाए। लेकिन ये काम मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। क्या बात कर रही मैडम, आपके पास ऐसा काम है कि 1 घंटे में 10,000 रुपये मिल जाए? देखिए मेरे पास ऐसा काम तो है, पर अगर मैं सीधी भाषा में कहूँ तो मेरे हस्बैंड जो है ना यहाँ नहीं रहते, वो काम के सिलसिले में दुबई रहते हैं, तो मैं काफ़ी अकेली रहती हूँ घर पे। सोचती हूँ कहाँ जाऊँ, किससे बात करूँ, किससे अपने दिल की बात बताऊँ। आपको तो पता है ना, आजकल के ज़माने में किसी के पास जाओ तो वो बातें सेफ नहीं रहती, प्राइवेट नहीं रहती। हाँ सही कह रही हैं। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों की बातें प्राइवेट इसी घर में रहे और इसी घर में ये मामला यही ख़त्म हो जाए। तो अगर आप मेरे साथ वो करेंगे जो हस्बैंड और वाइफ के बीच में होता है, तो मैं आपको 1 घंटे के 10,000 देने को तैयार हूँ। मैडम मतलब उस चीज़ के आप 10,000 कह रही हो? जी। ऑफर तो बड़ा अच्छा है मैडम, पर मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं एक नॉर्मल डिलीवरी वाला हूँ और आप इतनी हॉट हो, ऊपर से इतने पैसे वाली हो, तो मैं ही क्यों? क्योंकि मुझे आप पहली नज़र में ही अच्छे लग गए। आप भी कुछ कम नहीं हो, आप भी हैंडसम हो। वैसे आप अगर करने को तैयार हो तो आप 2-3 दिन में कभी भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये ऑफर सिर्फ आज के लिए है, आज के बाद आपका जब भी मन हो आप कभी भी आ सकते हैं। मैडम क्या बात कर रही हो आप, 1 घंटे के 10,000, जब चाहूँ तब आ सकता हूँ? जी। मैडम ऑफर तो बहुत अच्छा है, अब मैं तो ये डिलीवरी वाली जॉब भी छोड़ दूंगा मैडम। अब 15,000 रुपए के लिए महीने भर की चिक चिक बॉस की सुनो, कौन करेगा ऐसा काम? इतना अच्छा काम, ऊपर से आप इतनी हॉट, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि आप मुझे ऐसा ऑफर दे रही हो मैडम। तो काम मैडम आज से शुरू कर दूँ? हाँ, देर किस बात की, ठीक है। काम आज से शुरू होगा, पर उससे पहले मैं जरा चेंज करके आती हूँ। अरे नहीं नहीं मैडम, चेंज क्या करना, इन कपड़ों में देखो कितने हॉट लग रहे हो आप, येलो येलो, क्या कॉन्ट्रास्ट पहना है मैडम आपने। अरे लेकिन मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है इन कपड़ों में, इसलिए मैं जाके चेंज करके आती हूँ ना, फटाफट 2 मिनट दीजिए मुझे। ठीक है मैडम, चलेगा। ओके। अब समझ में आया, मैडम पूरे कपड़े पहन के आएगी ताकि मैं उतार सकूं, मैडम को मजा आएगा फिर। वैसे मैंने ना सोचा नहीं था कि मेरे दिन की शुरुआत ऐसे होगी। भाई दरवाज़ा खोलते मैडम ने जो, तभी मुझे डाउट हो चुका था कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। राहुल सही कह रहा था, ये बड़े बड़े घर की औरतें होती है ना, उनके पति को टाइम होता नहीं, बेचारी क्या करेगी, कभी ड्राइवर, कभी मैकेनिक, कभी डिलीवरी वाला। मुझे लगा था कि ये वाला सिर्फ क्राइम पेट्रोल में होता है। अरे कई सारी शॉर्ट फिल्म भी देखी थी मैंने उसके ऊपर, एक पता नहीं कौन कौन सी शॉर्ट फिल्में थी, पर मुझे आज पता चला
ये सारी चीजें सच होती है। कहाँ रह गई मैडम? मैडम जी, आप कह रही थी कि अब चेंज करके आने वाली हो और आपने तो वही कपड़े पहने हो, रो क्यों रही हो आप? देखो, तुमने मेरे साथ सही नहीं किया। ये तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, एक अकेली लड़की के घर में घुस के उसके साथ। मैडम क्या कह रही हो आप? क्या कह रही हो आप? हमने अब तक आपको छुआ भी नहीं है और आप कह रही हो आपके साथ गलत हो गया। देखिए, ये बेहुदा इल्जाम लगाना आप बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। समझ में आ रही है? मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रही। अब मैं पुलिस और पूरे समाज में ये बोलूंगी कि तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की है। अरे मैडम, पागल हो गई हो क्या आप? जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो पुलिस और समाज में क्या क्या क्या, क्या बकवास कर रही हो आप? कुछ भी बोले जा रही हो, कुछ भी बोले जा रही हो। कहीं आपका दिमाग तो ठिकाने पे, साइको वाइको तो नहीं हो आप? देखो, मैं कोई साइको नहीं हूँ, ठीक है? अगर मैं जो चाहती हूँ वो तुमने नहीं किया ना, तो मैं पुलिस में और सब जगह ये बोल दूंगी कि तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की है। मेरे घर में घुस के जब मैं अकेली थी। कहाँ जबरदस्ती कर तो रहा हूँ, जो आप चाह रही हो। तो वो आप कपड़े चेंज करके आए नहीं तो कैसे करूँ? ठीक है, चलते हैं ना, उसमें पुलिस को बताने क्या जरूरत है? चलते हैं। मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी, तुम अपने पैसे निकालो, समझे ना? सारा जितना भी पैसा तुम्हारे पास पड़ा है, फोन, पैसा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सब मुझे निकाल के दो। नहीं नहीं मैडम, कैसी बात कर रही हो? हम मामूली डिलीवरी वाले हैं और आप हमसे ही पैसा लूट रही हो। अरे 15,000 रुपए कमाते, पगार भी नहीं आया अभी तक। देखो, अभी परसों पगार होगा, तो एक काम करेंगे, हम आपको दे देंगे, ठीक है? टेंशन मत लीजिए। अभी जा रहे हैं हम कई सारे काम करने, डिलीवरी करने। काम करेंगे तो पैसा आएगा ना, तभी तो आपको देंगे। हम जाते हैं। देखो, मुझे लगता है तुम मुझे बहुत हल्के में ले रहे हो ना। तुम्हें पता नहीं है कौन हूँ मैं, समझे ना? अब ज्यादा सीधे मत बनो। ज्यादा होशियारी की ना, अभी चिल्लाओगे ना, आसपास के लोग इकट्ठा हो जाएंगे और ऐसा पीटेंगे ना, 2 महीने तक घर से बाहर काम करने लायक नहीं रहोगे। मैडम देखिए, क्या बोले, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। हमको जाने दीजिए ना। हम कह रहे हैं ना, पगार आएगा तो दे देंगे। पैसा है नहीं हमारे पास, तो कहाँ से दे बताओ? लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। तो कैसे मानेंगे? मैंने तुम्हारे पैसे देख लिए थे वो तो कंपनी के पैसे मैडम, डिलीवरी के पैसे मैडम। कहाँ डाल रहे मैडम? देखिए मैडम, डिलीवरी के पैसे कंपनी में दे रहे, हमारी नौकरी चली जाएगी हम अगर हमने जमा नहीं करवाए तो। तुम्हारे पास तो इतने पैसे निकले यार, शक्ल से तो लगता नहीं है कि तुम्हारी जेब में इतने पैसे होंगे। अरे तो ये हमारे पैसे नहीं है, काम के पैसे, जो डिलीवरी दे रहा हूँ ना, उसके कैश वाले पैसे। मैडम दे दीजिए प्लीज, अब हमारा पगार आएगा ना, हम आके दे देंगे आपको, ठीक है? देखो, अब ये ना तुम्हारे पैसे हैं, ना कोई डिलीवरी या कंपनी के पैसे हैं। ये सारे पैसे अब मेरे हैं, तो जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चलते बनो। देखिए मैडम, आप कह रही थी ना हम पे पुलिस केस करेंगे। अब हम आप पे पुलिस केस करेंगे कि हमारा पैसा ये चुरा लिया आपने, ठीक है? और आपके पास क्या सबूत है कि हमने आपके साथ बदतमीजी की? बताइए। अरे तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुमने मेरे साथ बदतमीजी नहीं की? पुलिस में, सोसाइटी में सब लोग मेरी बात सुनेंगे, समझे तुम? और मेरी मासूम सी शक्ल और मेरी अच्छी सी एक्टिंग कोई भी देख के बोलेगा कि तुमने ही मेरे साथ जबरदस्ती की है, समझे ना? इसलिए ज्यादा होशियार मत बनो और जितनी जल्दी हो सके निकलो यहाँ से। अरे यार, कहाँ फंस गया गलती से। मेरी मती मारी गई थी कि पानी पीने के लिए अंदर घुस गया। मेरी माँ सही कह रही थी, बेटा जब काम पे जाओ तो किसी घर का खाना पीना मत खाओ। अगर मेरी माँ की बात मानी होती ना, तो ये दिन नहीं देखना पड़ता मुझे। देखो, ज्यादा चीखे निकाली ना, तो जब मैं चीखे निकालूंगी तब तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। इससे पहले मेरे इरादे बदले, जल्दी निकलो यहाँ से। जा रहे हैं। बेचारा, उसकी शक्ल देख के तो लग ही नहीं रहा था उसके पास इतने पैसे निकलेंगे। खैर, मुझे क्या, शक्ल से डरपोक भी बहुत लग रहा था। किसी के सामने मुंह भी नहीं खुलेगा और मेरा काम भी हो गया। ऐसे ही बकरे रोज मिले तो कितना मजा आए। अब कल देखती हूँ कौन सा डिलीवरी वाला आता है, उसे फंसाऊंगी।